अच्छा, ये थर्ड स्टेट चैम्पियनशिप ये शूटिंग इवेंट जो है ना, तो ये हम लोग आज तो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। लेकिन कंप्लीट करने का पीछे में बहुत सारा हम लोग का दुख है, मतलब तकलीफ़ है, दुख है, तकलीफ़ है। क्योंकि स्टेट का तरफ से तो हम लोग स्टेट का नाम में तो खेल ज़रूर है, लेकिन यहाँ जैसे कि इंडिविजुअल कर रहा है जैसे ही है, कोई रिकॉग्नाइज नहीं है अभी तक स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से। पिछले बार भी मैं शायद इम्फाल में जब ये सेकेंड ओलंपिक हुआ था, तो मैं उसमें भी मीडिया आप लोग को ब्रीफिंग किया था, शायद कोई आप लोग का मीडिया का कौन सा मीडिया था मालूम नहीं, लेकिन उसमें भी मैं बताया था कि स्टेट का गवर्नमेंट थोड़ा हम लोग को इनिशिएटिव लेने से ठीक था। अभी जैसे कि बच्चा लोग देखिए, उस समय में हम लोग का पार्टिसिपेट 120 कुछ था ना, 120 था। अभी उससे फिगर बढ़ के ज़्यादा हो गया। उसके बाद में अभी इंटायर मतलब ये में नॉर्थ ईस्ट में मालूम है अरुणाचल शूटिंग स्पोर्ट्स है बोल के, लेकिन यहाँ में गवर्नमेंट का ये में है कि नहीं रजिस्टर में मालूम नहीं हम लोग को, क्योंकि जब भी फंड के लिए कुछ बोलता है कोई इनिशिएट नहीं है इधर से। तो इसीलिए जब बाहर में अभी खेलने जाता हूँ तो अभी हम लोग नया एसोसिएशन नहीं है, बाहर वाला के लिए हम लोग 2017 से हम लोग कंटिन्यू हम लोग कंपटीशन में जा रहा है। और अभी हम लोग को कभी कभी शर्म लगता है जब उन लोग पूछने से कि आपका बंदूक कहाँ है, हथियार कहाँ है बोलने से। हम लोग किसी का भी रेंज से, जैसे आज पताली पहाड़ यहाँ में खेल रहा है शंकरदेव क्या है शंकरदेव कॉलेज में, तो यहाँ से हम लोग हायर में लेके जाता है, गुवाहाटी से हायर में लेके जाते हैं। उसके बाद में कभी मणिपुर से हम लोग मांगता है। तो अभी हम लोग को शर्म लगता है, क्योंकि आपका इतना पुराना ये हो गया शूटिंग एसोसिएशन, अभी तक आपका इक्विपमेंट नहीं है बोलने से ना। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ हमारा गवर्नमेंट जो स्पेशली ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स थोड़ा हम लोग को ध्यान देने से ठीक है। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब जैसे कि अभी हमारा 2017 से मैं इवेंट कर रहा हूँ, लेकिन किसी कहाँ से कलेक्शन करके कर रहा है, वो कब तक करेगा। मैं तो इंडिविजुअल एक तो मैं जेकी तेली नहीं कर रहा हूँ, ये चरांग हो या इंडिविजुअल या मामा निगजा हम लोग का एसोसिएशन नहीं है। दिस इज़ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का ये प्रॉपर्टी है ना, हम लोग उसको एसिड को क्रिएट कर दे रहा है। तो हमारा शर्म नहीं हो, बाहर में जब जाता है हम रिप्रेजेंट करता है, हम लोग इंडिविजुअल नाम से नहीं जाता हूँ, गवर्नमेंट का ये में नाम में, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का ये में अरुणाचल स्टेट का नाम से जाता हूँ। तो उसमें अगर बिना बंदूक से जाएगा तो हमारा शर्म नहीं है ना। हाँ, आप वो अंदाज़ा आप लगा ही सकता है। जब हम बोल ही दिया, अब 5 ईयर्स का जो स्टेट चैम्पियन है असम का, मणिपुर का, मेघालय का और ये हमारा नागालैंड का, उन लोग से हमारा 3 महीना प्रैक्टिस करके हमारा बच्चा लोग उन लोग से कम्पीट करता है और मार्क बराबर क्वालिफाइंग स्कोर आ रहा है। तो आप अपना से अंदाज़ा लगाइए। मेरा नाम लोकम क्योचक है। इस इवेंट का एक पार्टिसिपेंट हूँ। वेरस लास्ट ईयर भी हम लोग ये पार्टिसिपेट किया है, लेकिन आज भी ये स्टेट लेवल में हम लोग आज भी आया है, तो आज भी हम लोग पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। शूटिंग गेम को लेके हम लोग 2017 को हम लोग ये खेल रहा था, लेकिन वेरस अभी हमारा जो स्टेट में कुछ जो इक्विपमेंट का तो ये होने के कारण से हम लोग को कंटिन्यू तो करता है बीच बीच में, लेकिन रेगुलर जो ट्रेनिंग होता है वो नहीं हो पा रहा है। देखो अभी खेल में अभी हम लोग को जो मिलना चाहता है, जैसे कि सपोज जो ड्रेस हो गया, सो ड्रेस जो है यहाँ पे नहीं मिल पाता है। तो वो जो 1-2 जगह है दिल्ली और मुंबई, उसमें कुछ मिलता है जो ड्रेस जो है, लेकिन उसका भी जो बहुत कॉस्टली है। तो राइफल का एक जो ड्रेस है 2 लाख से पार हुआ है, तो उसमें हम ड्रेस पहन के खेलना पड़ता है। तो इसे होकर हम लोग को यहाँ में तो नहीं मिल पाता, इसलिए हम लोग बहुत तकलीफ से मतलब ज़बरदस्ती करके हम लोग ये करके किनके अभी मेहनत कर रहा हूँ। मेरा पास तो इक्विपमेंट है। एक तो मेरे पास हम जो पिस्टल में मारता है वो तो पिस्टल तो है, लेकिन राइफल जो आधा लोग जो मारता है उसका इक्विपमेंट तो नहीं हो पाता है। तो लेकिन वो लोग प्रोवाइड कर देता है वो लोग की तरफ से। लास्ट ईयर हम लोग ये नागालैंड गया है, ये इस साल भी हम लोग को अभी शिलोंग में शायद भेजना चाहिए। शिलोंग में कुछ टूर्नामेंट है बोला है, इसलिए हम लोग अभी आज भी आया, कल भी हम लोग अर्जुन में पार्टिसिपेट किया है। लास्ट ईयर जब हम लोग गया था तो मैनेजमेंट जो हम लोग को कुछ हम लोग खुद भी डोनेट किया है। जो मेन प्लेयर जो जाता है तो खुद इक्विपमेंट को डोनेट किया है। तो इक्विपमेंट को तो लोग जो हम लोग का जो कोचिंग स्टाफ है वो लोग दे देता है, लेकिन खाने पीने के लिए वहाँ में ये एकोमोडेशन के लिए वो लोग हम लोग को डोनेट भी करता है, लेकिन वो लोग की तरफ से भी हम लोग का साथ देता है।
बाकी जितना भी जो हम लोग असम का जो दोस्त जितना भी जो मिला है, शायद वो लोग को बोलते हैं स्टेट जो फंडिंग करता है, जितना भी जो इक्विपमेंट बेचता है वहाँ से करता है। लेकिन हमारे यहाँ में ऐसे हो रहा है कि हम लोग अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग हम लोग को देख दे रहा है, जितना भी जो यहाँ से आना जाना करता है और जितना भी वहाँ में जो इक्विपमेंट जो ज़रूरी होता है ये लोग हम लोग को मैनेजमेंट करके दे देता है। मेरा नाम ताना चुजीर है। हम लोग 2020 का यहाँ पे स्टेट ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था तभी, और हम लोग का ओलंपिक उस समय को यहाँ पे ही हुआ था, ये जगह पे लास्ट टाइम। अभी ये सेकेंड बार हो रहा है यहाँ पे ओलंपिक, तो हम भी यहाँ पे आज पार्टिसिपेट करने आए। हाँ सर, ये गेम को करने में हमको घर से आना पड़ता है ना, तो दूर है मेरा घर। तो आरजीयू रेंज पे हम अभी रिसेंटली आरजीयू में भी एक वो हुआ है, रेंज खोला है ना, जो अच्छा से डेवलप नहीं हुआ है शायद। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वहाँ मतलब कहने का मतलब अभी पुल फील कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे से सेटअप नहीं हुआ, जिसका वजह से मतलब हम दूर से आते हैं पर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे जो इक्विपमेंट चाहिए वो सब फुल ठीक से नहीं है, उसका वजह से। ड्रेस सर, हम जैसे कि हम अभी पिस्तौल से है, लेकिन हमको ड्रेस नहीं ज़रूरी होता है, पर भी जो राइफ़ल करता है उन लोग का पास ड्रेस नहीं है। हम जब देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उन लोग का पास ड्रेस नहीं है ना, और इक्विपमेंट के साथ साथ ड्रेस भी नहीं है, जिसका वजह से प्रॉब्लम हो रहा है इसका वजह से। सर हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ चाहिए होता है राइफल के लिए, ड्रेस चाहिए, शूज चाहिए, और बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स होते हैं ना जिसको चाहिए होता है, जो प्लेयर्स लोग खुद से नहीं कर पाते हैं, नहीं अफोर्ड नहीं कर पाते ना। सर ये अभी तो हम लोग का सीनियर्स लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना तो हमको नहीं पता कि कहाँ से मिल रहा है, पर वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना दे सके ना, वो लोग अपना दे रहा है शायद, अपना खुद का इंडिविजुअल लोग का वो लोग शायद दे रहा है। सर हम लोग का अभी तो हम लोग असम पे आए हैं, वहाँ पे हम लोग का ऐसे प्रॉपरली कोई शूटिंग रेंज नहीं है 2019-20 से अभी तक। और अभी हम लोग आरजीयू में रिसेंटली एक शूटिंग रेंज खोला है, जो अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं है अभी तक ना, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है वहाँ पे अभी तक डेवलप, अभी तक कुछ भी सेटअप नहीं हुआ अच्छे से। अभी तक का गेम में हम आउटकम देखा है, तो थर्ड टाइम स्टेट लेवल गेम खेला है, उसमें हम काफ़ी देखा है कि जो बच्चा जो 1-2 दिन में सीख के नेक्स्ट दिन 4-5 दिन का अंदर में वो कंपटीशन पार्ट लेता है, तो पार्ट लेते समय हमको उसका स्कोरिंग जो हम लोग पता चल जाता है जब टोटल करता है, तो उसका स्कोरिंग जो एज़ पर नेशनल का क्वालिफाई स्कोरिंग में एकदम ये हो जाता है, मिल जाता है। जो जैसे कि नेशनल में है कि हमारा यह जो स्कोरिंग आउट ऑफ 400 से 360 जो होता है ये आपका मेल के लिए, तो फीमेल के लिए होता है आपका जो 35 होता है। तो उस स्कोरिंग में ये अचीव कर लेता है, तो उस हिसाब से देखने से हमारा स्टूडेंट में जो शूटर में एक बहुत बड़ा ये है, इंटरेस्टेड है और पोटेंशियल है, जो जाके आगे जाके बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हमारा यहाँ में एक चीज़ प्रॉब्लम है, क्यों बोलने से हम शूटर को प्रॉपर ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न नंबर 1 हमारा ये नहीं है, शूटिंग रेंज नहीं है। तो चलो शूटिंग रेंज नहीं है तब भी हम कहीं में भी ये करके करा लेता, लेकिन इसमें नंबर 2 में हमारा जो पिस्तौल का है, जो आर्म्स का है, वो कमी होता है, आर्म्स का कमी होता है। तो आर्म्स को परचेस करने के लिए एक आपको आईडी, शूटर आईडी जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है NRI में, नेशनल राइफल एसोसिएशन में, वहाँ से एक शूटर आईडी मिलता है, तो वो तभी आप ये इक्विपमेंट को प्रोक्योरमेंट कर पाए, परचेस कर पाएगा। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको नेशनल लेवल खेलना पड़ेगा। नेशनल लेवल खेल नहीं पा रहा है, क्यों बोलने से हम लोग का यहाँ प्रॉपर ट्रेन करके वहाँ नहीं जा रहा, लेकिन सिखाने से ये लोग को तो ज़रूर नेशनल में गोल्ड मिलेगा, हमारा स्टेट आगे रहेगा, क्योंकि ये पोटेंशियल बहुत है ये लोग का। हमने देखा, आज भी देखा गेम खेला, देखो कोई बच्चा जो उनको 40 बुलेट्स दिया है, पूरा का पूरा 9-10 मारा है, मैक्सिमम 80% 10 में मारा है। दैट मीन्स इसका निशान कितना ये है, अच्छा है, उससे पता चल रहा है हमको। आपका ड्रेस जो है हमारा मुंबई में एक जगह में मिलता है, कोलकाता में। ये ड्रेस जो साधारण जो स्पोर्ट्स ड्रेस नहीं है, क्योंकि इसका एकदम लेमिनेटेड होता है, तो वो बाहर से इंपोर्ट होके आता है। तो उसको स्टिचिंग जो कोलकाता में करता है, मुंबई में करता है, 2 जगह में सिर्फ करता है। आप पता लगा लीजिए, तो एक का कॉस्ट पड़ता है ड्रेस का ही एक आदमी का 50,000 तक लग जाता है। तो इसलिए तो आना जाना सिलाना ये सब में बच्चा जो पोटेंशियल बहुत है, लेकिन ये कोर्स को सुन के नेक्स्ट दिन से वो मैंने ड्रेस पिनो बोलने से वो डर जाता है। तो हमारा यहाँ में 1-2 ड्रेस है, उसको ही हम लोग चेंज करा के ऐसा पिना के ही चला रहा है। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करेगा, आप कुछ आर्म्स जो
प्रोक्योरमेंट कर देने से ठीक है, और ड्रेस को कुछ सब्सिडी दे देने से ठीक है। हमारा या एसटी भी है, जो प्लेयर्स है उनको सब्सिडी बेस में या गन्स और ये ड्रेस को अगर सपोर्ट कर दिया तो हम लोग जो ये है प्लेयर, अच्छा प्लेयर को हम आगे ले जा सकता है। तो हम लोगों ने अभी क्या कर रहा है कि हमारा ऐसा बहुत सा जो डिसिप्लिन है स्पोर्ट्स में कि लोग एसोसिएशन वाला लेके जाते हैं, सरकार को कोई इन्फॉर्म नहीं है, हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्म नहीं कि कितने लोग जा रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। तो हमने ये पॉलिसी हम लोगों ने ये चेंज किया कि अभी कोई भी डिसिप्लिन का हो, चाहे वोसू हो, चाहे कराटे हो, चाहे बॉक्सिंग हो, कोई भी हो, आप कितने लोग जा रहे हैं, कौन जगह में खेलने जा रहा है, पहले हमारा डिपार्टमेंट को, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में डायरेक्टर को लीस्ट सबमिट करना होगा या पोर्टल में अपलोड करना होगा, और वो वापस आते समय भी हमको बताना होगा कि हम लोग ये मेडल लेकर आए हैं और इतने लोग हम लोग आया है, वो हमारा रिकॉर्ड होना होगा। कि ऐसा बहुत सा एसोसिएशन है जो हमारा डिपार्टमेंट में कवर नहीं है, जाता है खेल के आता है और आते समय भी बताते नहीं है, जाते समय भी बताते नहीं है। तो अभी इसको हम स्ट्रीमलाइन कर रहा है ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, और ताकि जिसको जो इंसेंटिव नहीं मिला हो वो शायद डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया हो, उन्होंने सबमिट नहीं किया हो या बताया नहीं होगा, नहीं तो हर डिसिप्लिन का हम लोग इंसेंटिव, हम लोग 2015 से, हम लोग 15-16 से ये इंसेंटिव हम लोग 3 करोड़ समथिंग इंसेंटिव भी दे चुके हैं। कल टू नेशनल स्पोर्ट्स आप लोग थे, कल मैंने वहाँ डिटेल बताया, और अभी तक 2016 से लेकर अपने सरकार आने के बाद, पेमा खांडू जी के सरकार आने के बाद 803 मेडल ले चुके हैं। और मैं आप लोग को ये आपका चैनल के जरिए से मैं ये बताना चाहूँगा कि काल भी बोला कि वन डे अरुणाचल प्रदेश विल बिकेम स्पोर्टिंग हाउस ऑफ इंडिया।